इससे दाल बनती है। तुम्हें तोड़ के दिखाया है किससे दाल बनी है इससे। ये कितने आज बादल लगे हुए हैं काले काले, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी इसी वजह से। और अभी एक रास्ते में दुर्घटना हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें एक लेडीज़ लोग और एक जेंट्स, जिसमें से जेंट्स के बहुत ज़्यादा चोट लग गई है आज। और गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सारी लोगों की सबकी लाइन से गोभी गड़ी है। ये यहाँ पे फूल गोभी गड़ी है और इधर कुछ थोड़ा बहुत पालक भी गड़ी है। तो ये देखिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी लगातार कल से बारिश हो रही है, हल्की हल्की, पर ज़्यादा तेज नहीं, धीमे धीमे हो रही है। और मौसम भी 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं दिख रही है। लगातार बारिश की वजह से बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। बारिश की वजह से अब थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो सिर्फ सुबह शाम को होती थी, लेकिन अब तो दिन में भी होने लगी है। जब से बादल बारिश हो रही है तब से तो अब दिन में भी, अभी हम लोग बाइक से जा रहे तो बाइक पे भी ठंड लग रही है। तो इधर आजकल लोगों के खेतों में गन्ना भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जा रहे हैं सल्या सक्षम के स्कूल, और मेरे साथ हैं गौरव। तो हम लोग अभी उनकी फ़ीस सबमिट करनी है, तो इसीलिए वहाँ जा रहे हैं, और बाकी थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन अब पहले से थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगी है, थोड़ी थोड़ी तेज़ हो रही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, अगर कहीं रास्ते में ज़्यादा तेज़ ना होने लगे, नहीं तो फिर हम लोग को कहीं रुकना पड़ेगा। तो गाइस ये वाला है सक्षम का स्कूल, मेन गेट इसका ये वाला है। यहाँ पे कुछ है, बाहर से इस तरीके का कुछ दिखता है। हम लोग आ गए हैं सक्षम के स्कूल, और ये कुछ नज़ारा है जो सक्षम के स्कूल के बाहर का है। के सक्षम की फ़ीस सबमिट करते हैं, फिर बाद में आपको दिखाते हैं किस तरीके का स्कूल है यहाँ पे। और ये वाली जो सामने बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल की है, और ये बाकी इधर ये सब स्कूल है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्कूल है। पर आज तो यहाँ पे वैनें बहुत कम खड़ी हैं वैसे, और रात से बारिश हो रही थी तो लग रहा है शायद बच्चे आज बहुत कम आए होंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 ही वैन खड़ी हैं, बाकी तो यहाँ पे है नहीं। हमारा स्कूल का भी काम हो गया है। अब हम चलते हैं सलिया जो मार्केट में, थोड़ा बहुत सामान लेना है, फिर चलते हैं घर के लिए। तो बहुत ही बढ़िया बना है यहाँ पे स्कूल। जेबीगंज सलिया बोला जाता है, लेकिन लिखित में इसका नाम जेबीगंज है, पर यहाँ पे बोला जाता है सलिया। ये वाला स्कूल बरखरिया रोड पे पड़ता है। सलिया से बरखरिया रोड जो बोला जाता है, यहीं पे ही बीच में पड़ता है। MP सिंह सेकेंडरी स्कूल है। हम लोग भी सलिया से आ चुके हैं, और अभी एक रास्ते में दुर्घटना हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें एक लेडीज़ लोग और एक जेंट्स, जिसमें से जेंट्स के बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। आजकल पता नहीं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, उनको पीछे से किसी कंटेनर ने टक्कर मार दी है। तो बेचारे पता नहीं कहीं जा रहे होंगे, तो उनके भी चोट लग गई है बहुत। तो अभी हम लोग वहीं पे थे, और बाद में पुलिस भी आ गई और एम्बुलेंस भी आ गई। हम लोग रास्ते में ही थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनौवा हल्ड के थोड़ा आगे हुआ था। हाईवे पे तो बहुत ही गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, आगे पीछे हर तरफ से देख के ही गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कब क्या पता कहाँ से ही लोग आके पीछे से टक्कर मार देते हैं। तो अभी उनको भी किसी कंटेनर ने पीछे से ही टक्कर मार दी थी। और ये कहिए कि वो लोग हेलमेट पहने थे, जो गाड़ी चला रहे थे वो हेलमेट पहने थे। तो सर में इतनी चोट नहीं है, बाकी हाथ में और थोड़ा बहुत चेहरे पे आ गई थी, यहाँ पे शायद होंठ के पास भी आ गई थी, और बाकी हाथ में उनके ज़्यादा चोट लग गई थी। तो हाईवे है ये शाहजहानपुर से सीतापुर लखनऊ के लिए, ये हाईवे है। तो इसी हाईवे पे ही पीछे एक्सीडेंट हो गया था, और ये है हमारे गांव के लिए रास्ता। और देखिए आज हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ठंड भी अब बढ़ गई है। तो अभी हम भी आ गए हैं घर, और बज गए दिन के बज गए हैं 1, तो 1 बज गए, लेकिन अभी तक धूप भी नहीं बिल्कुल दिखाई दे रही है, और चारों तरफ से बादल ही बादल है। चारों तरफ बादल है, लेकिन आज सुबह से धूप बिल्कुल भी नहीं है, और ठंड भी आज तो लग रही है। और अभी हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिर रही हैं।
देखिए सब गाय भैंस और बकरी सब यहीं पे बंधी हुई हैं। हमारे जस्ट बगल में भैया का घर है, उन्हीं की हैं ये। और हमारे गमलों में फूल भी अब आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये पिंक वाला कितना अच्छा लग रहा है। 10 बीजिया हमारे यहाँ इसको बोला जाता है कि सदाबहार के हैं, लगे हुए हैं। धान के पेड़ होते वो अब सब छत पे अपने अपने छत पे रखना स्टार्ट कर दिए हैं। गेहूँ बांधने में काम आते हैं जब गेहूँ कटते ही है। अब तो बारिश भी फिर से होने लगी है, क्योंकि रात से ही बारिश हो रही थी। थोड़ा बहुत मौसम दिन में खुला था, लेकिन अब फिर से होने लगी है। सुबह के टाइम मौसम खुला था। यह शाम के 4:30 और मौसम कितने आज बादल लगे हुए हैं काले काले, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, इसी वजह से। ये यहाँ पे सक्षम अपनी छत से हाई कर रहे हैं, तो कुछ आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाले हैं सक्षम। तो अभी चलते हैं अपने खेत की तरफ, देखते हैं चल के खेतों का क्या हाल है। शाम के टाइम लोग अपनी अपनी खेतों से बकरी चरा के वापस घर के लिए लौट रहे हैं। कुछ इस तरीके के लोग बकरी के लिए कुछ ना कुछ घास लेके आते रहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे अपने खेत में जहाँ हम लोगों ने आलू गड़ाए थे। और देखिए गाइस कितनी ठंड पड़ गई है। सक्षम तो स्वेटर पहने हुए हैं, क्रिकेट खेलेंगे। और ये कुछ यहाँ पे हमारी ये पिच बनी है, जहाँ पे हम यहाँ पे मनोरंजन के लिए हम लोग यहीं पे ही खेल लेते हैं। बाकी अगर कहीं खेलना होता तो हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके खेलते हैं। इनसे सबके यहाँ पे कंडे पत्ते हुए हैं, तो यहाँ ये गोबर के ही पाथे जाते हैं। और यहाँ पे अब हर खेत में सबके आलू गड़ गए हैं। तो गाइस हमारे आलू तो गड़ गए हैं, और पानी भी अब इधर लगाना नहीं पड़ेगा इसमें खेत में पानी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बारिश हो गई है तो खेत गीला है। हमारी यहाँ पे सरसों है। अब देखिए पहले से कितनी ज़्यादा जम गई है। पहले तो बिल्कुल पेड़ बिल्कुल छोटे छोटे थे, लेकिन अब तो इतने सारे निकल आए हैं। अब दूर से ही चमक रही है कितनी सारी। अब सरसों ऊपर चमकना स्टार्ट हो गए। पहले तो बहुत छोटे छोटे पेड़ थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं। तो अब कुछ दिन बाद और ये बड़े हो जाएंगे। इसमें पीले कलर के फूल आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं जब पूरी बड़ी तैयार हो जाती है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं दूर से ही देखने में। और गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सारी लोगों की सबकी लाइन से गोभी गड़ी है। ये यहाँ पे फूल गोभी गड़ी है, और इधर कुछ थोड़ा बहुत पालक भी गड़ी है। तो ये देखिए दूर तक सब यहाँ पे गोभी ही गड़ी हुई हैं। पता नहीं इसमें अभी गोभी निकलना स्टार्ट भी हुई होंगी या नहीं, क्योंकि अब पहले की लगी हैं, तो हो सकता है शायद इसमें थोड़ी बहुत निकलना स्टार्ट हो गई हो। और ये यहाँ का हमारे गांव का स्कूल है, पंचायत भवन है ये। तो ये भी बंद है। ये वाले खेत में कितनी बड़ी सरसों हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है। और इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, जो हमारे यहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में कड़रे बोलते हैं। जिनकी सरसों का साग भी इसी को ही बोलते हैं। सरसों का साग की सब्ज़ी बनती है। और गाइस हमारे अमरूद देखिए कितने बड़े हो गए हैं, पर अभी ये पके नहीं हैं। किसी अमरूद में तो ये देखिए गाइस, पता नहीं ये कीड़ा जैसे कुछ खा गए हैं लग रहा है। ये देखिए ये कोई कीड़ा लग रहा है, इसको खा गए हैं। गाइस अभी हमने ये वाला तोड़ा, ये कुछ पहले से मतलब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसको खा के देखते हैं। क्योंकि बाकी तो ज़्यादातर इसमें पता नहीं क्या हो गया, कीड़े जैसे कुछ निशान पड़ रहे, छेद हो रहे हैं। पहले तो बंदर नहीं रखते थे, अब यहाँ पे कुछ पता नहीं कीड़ा या कुछ आ गया, तो वो भी नहीं अब छोड़ रहा है। तो ये वाला तो अभी कच्चे हैं। हमारे ठंड में भी नींबू देखे कितने सारे आ रहे हैं, लेकिन गर्मी में इतने नहीं नींबू लगते थे जितने ठंड में लग रहे हैं। पर ठंड में कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। अगर ठंड में ज़्यादा हमने नींबू या कुछ खा लिया तो जुकाम भी हो सकता है और गला भी ख़राब हो सकता है। अभी सक्षम ने एक नींबू यहाँ पे तोड़ लिया था, यहाँ पे लगा था ये नीचे। तो अभी इन्होंने यहीं से एक तोड़ा है नींबू। तो अभी चलते हैं हम लोग उस तरफ। इसके ऊपर से खुशबू सूंघ लिया करो, पका होगा तो अच्छे से। तो हमारे ये वाले खेत में भी एक गुड़ाई हो रही है। जो ज़्यादा घास हो गई थी तो उसको सब इस तरीके से गुड़ाई करके सब निकाल दी गई है। और यहाँ पे देखिए कितने बगुले आ जाते हैं। अगर खेत में कुछ भी जुकाम होता है तो बगुले यहाँ पे
कीड़े वीड़े कुछ खाने आया करते रहते हैं। वो देखिए इतना बड़ा पेड़ है उसको तोड़ दिया गया। पता नहीं, शायद वो किसी फालतू चीज इधर कुछ इस तरीके से गोड़ा जाता है, खेत में गुड़ाई की जाती है पेड़ों की। ये लिप्टिस के पेड़ अभी ये छोटे हैं, जो पहले के लगे वो तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये एक बार कट भी चुके हैं, अब ये दोबारा हुए हैं। तो ये एक ही पेड़ से 3-4 पेड़ होते हैं, और जो एक बार लगते हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल पेड़ होता है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे लगा। गाइस इसको गोड़ने के बाद फिर इसमें गाय के लिए एक बरसीम वो बोली जाती है, घास जैसी होती है, तो वो इसमें गड़ाई जाएगी। गाय या भैंस के खाने के काम आती है वो। अब ज़्यादातर ठंड के समय यही सब लोग अपने अपने खेतों में गड़ा दिया करते हैं। और इधर तो सबके अब इधर लाइन से सब आलू गड़ गए हैं सब खेतों में इधर। ये शाम के बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं, और ये यहाँ पे किसी और का दूसरे का खेत है, तो इसमें भी यहाँ पे मिर्चे के पेड़ लगे हैं, तो मिर्चे भी इसमें सारे मिर्चे लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे लोगों के आजकल ये लोग सब लोग अपने अपने खेतों में कुछ ना कुछ गड़ा लेते हैं, ताकि मतलब सब्जी अपने खाने के काम आ जाए, ताज़ी सब्जी। और यहीं पे लोग अभी सब एक मैच खेल रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना अपना यहीं पे ही टाइम पास कर लेते हैं क्रिकेट खेल के। चीज़ होता है ये, तो ये कपड़ों में चिपक जाते हैं, तो इससे पहले लोग सब बहुत खेला करते थे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से चिपक जाता था, हम लोग कपड़ों में सबके चिपकाया करते रहते थे। इससे दाल बनती है, तुम्हें तोड़ के दिखाया किसे दाल बनाएंगे उससे। बस दाल ये लो। और ये हमारे गांव के स्टार्टिंग के घर हैं। ना खाना भी हो गया है, और आज तो पूरा दिन लगातार बारिश थोड़ी देर के लिए रुक रही है, फिर लगातार बारिश होते ही चली जा रही है। और अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें फिर से पड़ने लगी हैं, कुछ थोड़ी तेज़ पड़ रही हैं। तो मौसम भी अब तो ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ सुबह शाम की होती थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिन में भी इतनी ठंड हो रही है। तो अब ठंड भी स्वेटर वाली अब ठंड होने लगेगी थोड़े दिन बाद। आज ही से ही इतना ठंड लग रही है, तो हो सकता है कल से और बढ़ जाए। आज की वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।